हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके आगे के लिए भी, और इस तरीके के क्वेश्चन आ भी सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है e⁻2x - 1 अपॉन e⁻2x + 1 dx, देखिए अगर आपको आते हैं तो आप स्किप कर सकते हो, ये पार्ट छोड़ सकते हो, आगे के पार्ट पे जा सकते हो। नहीं आते हैं या एक भी नहीं आता है तो मैंने हमेशा बोला है ध्यान से देखा करिए, क्योंकि मैं हो सकता है ट्रिक भी समझाऊँ आपको, ऐसी भी चीज़ें बता सकता हूँ जो आपको नहीं बताऊँ। तो अगर टाइम हो तो देख भी लीजिए अच्छे से, ठीक है। अगर आते भी हो तो भी देख लीजिए अगर आते हैं तो। देखिए क्या है, e⁻2x - 1 अपॉन e⁻2x + 1 dx। ऐसे इंटीग्रेशन कैसे होते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगता है। ट्रिक क्या लगता है कि हम यहाँ पर e⁻−x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। समझिएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर हम e⁻−x से मल्टीप्लाई कर दें इसमें, ठीक है, और इसमें भी, तो आपको बताइए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो e⁻−x अब 2x से इंटू होगा तो देखिए यही आएगा e⁻x 2x - x, है ना, और माइनस e⁻−x आएगा अपॉन e⁻2x, इससे इंटू होगा, यहाँ e⁻x आएगा, और 1 से होगा तो क्या आएगा प्लस e⁻−x। अब ऐसा होता है, बच्चों के दिमाग में ऐसा आता है कि हम तो नहीं सोच पाएंगे ऐसा, तो भाई कोई टॉपर भी होगा ना, वो भी नहीं सोच पाएगा ऐसा। ये चीज़ आप एक दो बार करेंगे तो अगली बार जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इस तरीके का, तो आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे, समझ गए। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हमें तो ये चीज़ खुद से तो कभी आ ही नहीं सकती है, ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं, पहले देखनी पड़ती है फिर आती हैं। अब ऐसा किया क्यों, क्योंकि अब बच्चों ये अगर आप इसको और टी मान लोगे, इस चीज़ को क्या मान लोगे आप, टी। देखो e⁻x + e⁻−x को अगर आप t मान लेते हो तो फिर इसको डिफरेंशिएशन भी करोगे फिर, तो इसका e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, ठीक है। e⁻−x का डिफरेंशिएशन e⁻−x ही होता है, आपको पता है। और जो इसका पावर, ये देखिए x में पावर जो है x में, उसमें -1 आ रहा है ना, -1 आ रहा है ना, तो -1 से डिवाइड होगा यहाँ पर, लेकिन ये -1 आपका इधर ही आ जाएगा, तो कुल मिला के इधर क्या आ जाएगा -1, समझ गए, और इधर dt/dx आ जाएगा। ये समझ गए होगे कि माइनस नीचे डिवाइड में आएगा तो ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से साफ साफ आ गया कि ये चीज़ पूरी ब्रैकेट में dx आपका इधर जाएगा, तो e⁻x - e⁻−x dx = dt। तो क्या ये चीज़ यही है दोस्तों, यही है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, dt अपॉन इसको क्या मान लिया आपने, t, और dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, और उसके बाद प्लस सी और लगा दीजिएगा, log t, t की जगह आप पुट कर दिए जो भी आपने माना है, तो आंसर क्या आएगा, e⁻x + e⁻−x + c। यहाँ चाहो तो मॉडुलस भी लगा देना, सही रहेगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इजी था, बस थोड़ा सा याद करने वाली बात थी। देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये इस तरीके का क्वेश्चन तो काफ़ी यूज़ होने वाला है आगे। क्या है, 2 cos x - 3 sin x 6 cos x + 4 sin x। ऊपर नीचे दोस्तों अगर cos x sin x आते हैं, दोनों आते हैं एक साथ, cos x और sin x, तो इसका मतलब नीचे वाले को t मानना है, ऊपर वाला आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा कब, ये तब होगा जब आप एक काम करेंगे, इस चीज़ को देखिए, इसी चीज़ को इंटीग्रेशन 2 cos x - 3 sin x, अगर नीचे सबको दिख रहा है कि इसमें और इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो इस 2 को क्या मैं सीधा बाहर ही कर दूँ, हाँ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 cos x और प्लस 2 sin x। इसके बाद आप दिमाग लगाइए कि 3 cos x का डिफरेंशिएशन -3 sin x ये रहा, और 2 sin x का डिफरेंशिएशन 2 cos x ये रहा। तो अगर यहाँ पर कोई लेट कर लेता है क्या, इस नीचे वाले को dt, तो 3 cos x + 2 sin x को अगर आप t लेट कर लेते हो और फिर इसका डिफरेंशिएट कर देते हो, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 3 sin x, लेकिन किसका, माइनस का, तो माइनस आगे आ जाएगा, और प्लस 2 cos x, और ये हो जाएगा आपका dt/dx। ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, इधर जाएगा, तो अब देख लीजिए 3 sin, ये यही तो है, -3 sin x + 2 cos x, ये भी तो यही है। इसको चाहो तो आगे पीछे लिख सकते हो, 2 cos x - 3 sin x, समझ रहे हो ना, ये बच्चों वाली बात है, dx = dt, कि इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, ताकि ये एक जैसा नज़र आ जाए। तो अब ये dx, ये चीज़ dx dt के बराबर हो गई या नहीं, तो dt अपॉन में ये क्या हो जाएगा आपका, t हो जाएगा, इसको t माना है, और 1/2 बाहर रहेगा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, समझ गए ना, प्लस c, तो यहाँ से आएगा 1/2 log, और t की जगह क्या आ जाएगा आपका, जो भी आपने माना था, 3 cos x + 2 sin x + c। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो।
देखिए इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। ये थर्ड वाला जो है इधर थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, नोट तो कर ही लिया होगा आपने। थर्ड वाला देखिए सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर जब भी log x आ जाए, जब भी क्या आ जाए log x आ जाए, तो दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही रहनी चाहिए कि कहीं ना कहीं से आपको 1/x ढूंढना है। तो log x नज़र आ रहा है और नीचे x भी नज़र आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि इसको किसको क्या माने, है ना। तो इसे थोड़ा सा अगर आप काम कर लें यहाँ पर क्या कि इस x को इसके नीचे ले आए, पूरे के नीचे, तो ये कुछ ऐसे ही आ जाएगा। देखिए अच्छे से। और ये लॉजिक कब लगा, ये लॉजिक तब दिमाग में आया कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, log x का 1/x होता है। और ये तो आपको बताइए इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी होगा। तो क्या मैं इसी चीज़ को इसको ऐसे लिख दूँ x/x प्लस 1/x, समझ गए। और ये क्या है x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ से आपको बताइए ये x/x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर आप x प्लस log x को अगर t मान लेते हो, क्या मान लेते हो, x प्लस log x को अगर आप t मान लेते हो, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो x का 1 log x का 1/x, इधर dx आ जाएगा dt। देखो dt/dx आता था हर बार, तो इधर ही जाता था। तो इधर से देखो 1 प्लस 1/x dx आपका क्या हो गया dt, ठीक है। और x प्लस log x को आपने क्या माना है t, तो ये आ गया t स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा t³ / 3 और t की जगह वैल्यू पुट कर दो, क्या है आपकी x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन 3 + 3। तो इसका आंसर आ जाएगा। ओके चलिए बच्चों, फोर्थ वाला देखिएगा। फोर्थ वाला काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन बोला जाता है, तो इसको हमें थोड़ा अच्छे से समझना है। देखिए फोर्थ में क्या है, और देखिए यहाँ पर अगर ये स्क्वायर लिखा होगा तो इसको पहले ठीक कर लीजिएगा, ये क्यूब था, है ना, छोटी सी गलती है, वो तो आप समझ ही गए होगे कि t³ था, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाले में अगर नीचे 10x आता है तो सबसे पहला आप काम करिए कि इसको sin x अपॉन cos x में कन्वर्ट करिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आए तो ट्राई करिएगा, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो 10x वगैरह कुछ भी हो तो sin x अपॉन cos x या sin x cos x को कन्वर्ट करिए, जिससे ईजी हो जाए चीज़ें। अब देखिए ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, और फिर ऊपर भी चला जाएगा ये पूरा, तो यहाँ से कुछ ऐसे ही आएगा, ये cos x अपॉन cos x माइनस sin x dx, ठीक है। इसके बाद हमें एक ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या हो जाएगी कि इसमें अगर मैं 1/2 का इंटू कर दूं इसमें, तो यहाँ पर 2 cos x हो जाएगा या नहीं, ऐसा हो जाएगा ना dx, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर इस 2 cos x को 1/2, 2 cos x को आप cos x प्लस cos x भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर इसमें एक चीज़ और यूज़ करनी है आपको कि इसमें प्लस sin x और माइनस sin x ऐड करना है। आप सोच रहे होगे कि ये तो बहुत लंबा है, पर ऐसा नहीं है। ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, जब आप समझ में आ जाएगी ना तब आप खुद करने लग जाओगे। तो अभी जो बोल रहा हूँ उसे करिए। इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए एक चीज़ हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रही है कि cos x को एक बार sin x के साथ ले लो और एक बार इस cos x को प्लस sin x के साथ ले लो और अलग अलग लिख लो, तो ये कुछ ऐसे ही आएगा। देखो cos x माइनस sin x को लिख लो, ठीक है, और प्लस ऐसे cos x प्लस sin x को लिख लो dx। और देखो यार ये पूरा सबके नीचे है, तो इसको इसके साथ और अपॉन में ये लिख दो, ठीक है। तो दोनों के नीचे लिख सकता हूँ ना मैं, ये तो समझते ही हो गए। प्लस इसके नीचे भी लिख सकता हूँ मैं cos x माइनस sin x। अब देखिए इससे कट जाएगा तो ये 1 बचेगा, और प्लस इसका इधर देखिए अब अलग अलग कर दे रहा हूँ मैं इसको, यहाँ 1 बचेगा तो 1 dx को अलग कर देता हूँ मैं, ठीक है, और प्लस इसको अलग कर देता हूँ cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी बच्चे के थोड़ा हेडक हो रहा होगा कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस हेडक से हर बच्चा गुजरा है, मैं भी गुजरा हूँ, तो इस हेडक को आपको समझना पड़ेगा। यही वो चीज़ है जहाँ पर हर बच्चा क्या नाम है फ्लक्चुएट हो जाता है कि अरे नहीं यार आप समझ नहीं आ रहा है। अगर इस चीज़ पर थोड़ा कमांड कर लोगे तो यार समझ ही जाओगे, थोड़ा याद कर लोगे तो आगे चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ऐसा सबके साथ होता है, तो ऐसा नहीं है कि अकेले आपके साथ हो रहा है। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर देखो cos x माइनस sin x है, cos x का क्या होता है माइनस sin x, और sin x का क्या होता है प्लस cos x। तो यहाँ अगर मैं एक छोटा सा काम करूँ कि अगर मैं यहाँ माइनस बाहर कर दूँ, यहाँ देखो इधर यहाँ माइनस बाहर कर दूँ तो एक अंदर माइनस जा सकता है या नहीं, यहाँ माइनस जा सकता है ना। या फिर अगर ये ज़्यादा हेडक लग रही है तो एक काम करो, नीचे डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लो, तो वो माइनस ऊपर चला जाएगा।
तो ऊपर तो यही रहेगा cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस cos x प्लस साइन एक्स dx। ये चीज़ समझ गए। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और वो माइनस आपका कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। इजी चीज़ें हैं। तो अब देखिए अगर आप इसको t ले लेते हो, जल्दी से इसको t ले लेते हो, माइनस cos x प्लस साइन एक्स को अगर आप t ले लेते हो तो देखो माइनस और cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है cos x, और ये हो जाएगा dt ओवर dx। समझ गए। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो साइन एक्स प्लस cos x dt ओवर dx। तो साइन एक्स प्लस cos x यही है d, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, अब इसको हम लिख देते हैं x माइनस इसको लिख देते हैं dt, और ये पूरा आपका क्या हो गया t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होगा जो क्या हो जाएगा 1/2 x माइनस log t आएगा, t की जगह वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं सीधे, तो ये आ जाएगी माइनस cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। चाहो तो आगे भी लिख सकते हो साइन एक्स माइनस cos x प्लस सी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको आने चाहिए, और इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्राई करिएगा कि नीचे अगर आपको कुछ दे रखा है जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो उसको चेंज करना आप इजीली कर सकें। देखो अब आप तो करेंगे नहीं, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं करवा दूं आपको। अब जो आपको पेज दिख रहा होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये सब कर लेना। अगर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देख रहे हो, मतलब बार बार जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, तो एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने पूरी किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, तो आप उनको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।